देखिए आज हम फिर इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th प्रश्नावली 9A और क्वेश्चन नंबर 4 और 1 से लेकर के 3 तक अगली वीडियो में हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं। अब है चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। उसने ये कहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान देना, ठीक है, कौन सा कोण बेटा? सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण जिस समय 30 डिग्री था, उस समय ध्यान देना, ये है इस तरीके से, ये जो कोण था इस तरीके से, कितना था? 30 डिग्री। उस समय देखो ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। अब सूर्य यहां पर होगा, सपोज के लिए सूर्य यहां पर होगा, इसकी किरणें जब इस स्तंभ पर पड़ेगी तो इसकी परछाई ये बनेगी जमीन पर, तो ये हो गई परछाई। तो ये जो परछाई नापी गई थी वो कितनी नापी गई थी? 20 मीटर। जो परछाई है वो कितनी नापी गई थी? क्योंकि ये स्तंभ है, सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ी तो जमीन पर उसकी परछाई बनी, और परछाई की जो लंबाई थी वो 20 मीटर नापी गई। तो उसने ये कहा कि भाई ये बताइए कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, कितना ऊंचा स्तंभ था। तो सिंपल सा है, क्योंकि हमें आधार दिया गया है और इसका लंब पूछा है, तो सीधा आपको लगाना है, ने पहले लिखना है दिया है, दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, और ये नंबरिंग करो ए बी बी सी। तो ए बी यहां पर दे रखा है, ये परछाई है, ये है 20 मीटर, ऊंचाई बी सी, ये है हमारा एच, ठीक है। तो लगा दो भैया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां है tan 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है, लंब ये एच है, आधार 20 है, तो इसका मान √3 है। ये है एच बटा 20, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा एच बराबर 20 बटा √3, ठीक है। इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, इसका हर का परमेकरण करके, जैसे √3 ऊपर कर दो, √3 नीचे कर दो, तो h बराबर 20 √3 बटा हो जाएगा, √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा। इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो उतना जो 20 बटा √3 है वो भी हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे इतना लिख दो मीटर, ठीक है। ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए इन्होंने दिया है कि भाई देखो, उसकी छाया जो है, मान लो ये क्या है, एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है, सपोज के लिए ये एक मीनार है, और इस मीनार की जमीन पर ये छाया पड़ी है, ये छाया है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये कहा, ये कोण पूछा है कि भाई कोण कितना बनेगा। तीसरी चीज ये बताइए कि चलो मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, और उसने कहा है कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई h है और छाया की लंबाई क्या है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, तो इसका मतलब है √3h, ऐसे। अब यहां हमारा ये है लंब और ये है आधार, तो लंब और आधार के बीच की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या करना है, tan थीटा लेना है। हल करेंगे इसे, और यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब इसमें है, देखो मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी है h, और यहां आधार क्या है,
3h। अब देखो बेटा h से h कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि tan की टेबल में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का। ये जो वैल्यू होती है वो tan 30 में होती है, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर हो गया 30। मतलब ये एंगल और एंगल की तुलना की जाती है, अगर काटे ना तो कोई बात नहीं, तुलना कर दो। तो ये थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, मीनार की लंबाई कितनी है 45 मीटर है, और छाया कितनी लंबी बन रही है 45√3 मीटर की बन रही है। तो उसने पूछा क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा उसने पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। पहले तो आप बना लो ऐसे मीनार, ये हो गई मीनार, ये हो गई मीनार। मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी है, मीनार की ऊंचाई है 45 मीटर, और इसकी मान लो सूर्य है, अगर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो जो छाया है वो जमीन पर बनेगी, तो ये जमीन पर ये छाया बन गई, और छाया कितनी बनी 45√3 मीटर की छाया बन गई, ये छाया की लंबाई हो गई। अब यहाँ उसने पूछा क्या भाई कोण कितना बनाएगा, उन्नयन कोण कितना बनाएगा, तो यहाँ फिर वही चीज हल करेंगे, लिखेंगे tan थीटा, क्यों भैया मैंने आपको बताया कि अगर लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार की बात हो रही, तो आपको क्या लेना है tan थीटा लेना। तो tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखो लंब बटे आधार tan थीटा। भैया लंब दिया कितना है, मतलब लंब में किसमें है, लंब जो भुजा है वो मीनार की ऊंचाई है, और मीनार की ऊंचाई की लंबाई कितनी है 45 मीटर है, तो यहाँ लिखो 45। आधार, आधार कितना है 45√3 है, तो यहाँ 45√3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45√3। 45 से 45 कट जाएगा, आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब फिर वही चीज है tan थीटा, यहाँ लिखना है tan 30, क्योंकि tan 30 में ही 1/√3 होता है। फिर थीटा के बराबर में क्या यहाँ पर आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ये हमारा कोण हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऐसा इसने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये है उसने क्या कहा, उसने ये कहा ये एक खंबा है और इधर जमीन में कोई मान लो खूंटा गाड़ करके इसे एक रस्सी के माध्यम से खंबे के शिखर से बांध दिया गया है, यहां जमीन में और यहां खंबे के शिखर में, ये खंबा है, ये खंबा है, ठीक है। और इसी की बेटा ऊंचाई पूछी है कि भाई कितना ऊंचा ये खंबा होगा, और यहां बेटा ये इसका आधार है, और यहां जो कोण बना रहा है उसने क्या बताया कि रस्सी जो जमीन पर बंधी हुई है वहां पर कोण कितने डिग्री का बना रहा है, कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण जो है वो 30 डिग्री है। और रस्सी की लंबाई दिया है, रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, तो यहां ये 20 मीटर हो गया, ये रस्सी की लंबाई हो गई। अब ध्यान देना ये कर्ण भुजा, मतलब ये हमारा एक क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, और इसमें ये कर्ण भुजा का काम कर रही है रस्सी जो बंधी हुई है, और ये खंबा जो है वो लंब का काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको कौन सा लेना, लंब है और कर्ण है, इसका मतलब साइन थीटा लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा ही में होता है लंब और कर्ण। तो यहां क्या लिखोगे, जैसे थीटा दिया है हल करना है, यहां थीटा बराबर है 30 डिग्री, और सपोज के लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी जो है, ए सी ये पूरी भुजा ए सी कितनी है 20 मीटर है, और यहां ये खंबा है, तो ये खंबा क्या है BC है, BC, और ये
इसी की लंबाई पूछी है, मतलब खंबे की ऊंचाई मानो चाहे खंबे की लंबाई मानो। तो क्या लेना है आपको, साइन थीटा लेना। हमने आपको बताया कि भुजा देख करके जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं लेकर के त्रिकोणमिति आपको अनुपात लेने हैं, साइन कॉस टेन जो भी है उसमें से। तो इसमें कर्ण अभी तक जैसे हम टेन लेते आए हैं, टेन तब लेते आए हैं जब आधार और कर्ण हुआ, आधार और लंब हुआ। अब क्या है, आधार लंब और कर्ण है तो हम साइन लेंगे। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये साइन 30, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 लिखेंगे। लंब कितना है h है और कर्ण बेटा कितना है 20 है। ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ h बटा 20, 20 का 20 इधर जाएगा, मतलब 20 यहाँ बटे में है, एक के साथ गुणा करेगा तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 20/2, 2 से 20 कटेगा 10, तो h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। मतलब जो खंबा है, खंबा की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो पढ़ के ही बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक इस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखो समझना है, एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो पहले लिखना है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह है। तो देखो बेटा 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है, उसमें क्या क्या चीज है। जैसे फिसलन पट्टी बेटा ऐसी होती है, पार्कों में लगी होती है, इस तरीके से होती है, इस पर बच्चे फिसलते हैं, ऐसे करके ऊपर चढ़ जाते हैं यहाँ से और यहाँ जाकर के बैठ करके इधर फिसल के जमीन पे आ जाते हैं। तो इसने कहा ये जो फिसलन, ये फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है। अब उसने कहा, ये बोला है कि यहां जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ऊंचाई इसकी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है, सीधी सी बात है। इसमें भी 2 चीजें आई हैं, एक तो फिसलन पट्टी की पूछी है लंबाई उसने, तो ये लंब है और ये आधार कर्ण है। तो लंब कर्ण किस में आएगा, साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है और लंब कितना 1.5 है, कर्ण पूछा है। अगर हम नंबरिंग करें ए बी और सी, तो यहां हमारे पास कितना दिया है, यहां लिखे दे लंब है BC और कर्ण कितना है AC है। रखो, देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, BC का मान 1.5 है, AC पूछा है तो 2 का गुणा यहाँ होगा, AC का गुणा 1 में होगा तो AC आएगा और ये 2 का गुणा 1.5 में होगा तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 0.3.0। तो AC मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर होगी। इसी प्रकार उसने लिखा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, ये तो 5 साल के कम बच्चों के लिए था और इधर हम बताएंगे 5 साल से अधिक बच्चों के लिए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि जो फिसलन, इसकी जो टोटल ऊपर टॉप वाली ऊंचाई है वो 3 मीटर है
और यहाँ कोण जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का। इसमें भी यही फिसलन पट्टी है। तो ए बी, नहीं दूसरा कर लो, ए बी छोड़ो, यहाँ पी क्यू और आर ऐसे। अब इसमें भी बेटा क्या पूछा है, दो चीजें, ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, तो इसकी ऊंचाई यहां पर पूछी है। तो इसमें देखो ये लंब है और ये कर्ण है, तो क्या लेना है, फिर इसमें भी साइन थीटा ले लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब बेटा क्या है, इसमें क्यू आर है और कर्ण क्या है, पी आर है ऐसे। कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 यहां लगाओ, थीटा की जगह पर 60 आ जाएगा। और क्यू आर है 3 और पी आर कितना है, पी आर मान लो पी आर ही रहने दो, ठीक है। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 और पी आर। अब हम क्या करेंगे, पी आर इधर ले जाएंगे, पी आर कैंची का गुणा करेंगे, ध्यान देना, पी आर इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 3 × 2 बटा √3। ये √3 काटना है, ऊपर 3 मिलेगा, तो जो 3 है उसमें हम 3 × √3 करेंगे। जो खाली 3 लिखा हुआ था उसकी जगह पे लिख दिया √3 × √3 और यहाँ 2 और बटा √3, इससे ये कट जाएगा। तो पी आर जो आएगा वो आएगा हमारा 2 √3 मीटर। इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, अगर इतना नहीं है तो √3 का आप मान लगा सकते हो। कैसे, ये 2 × 1.732, ये √3 का मान होता है 1.732। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर 465 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखो अभी तक हम उन्नयन कोण पढ़ते आए, अब क्या है अवनमन कोण। और अवनमन कोण सदैव ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देखते हैं तब हमारे आंख के द्वारा जो कोण बनता है वही हमारा अवनमन कोण कहलाता है। जैसा कि आप छत पे खड़े हो और जमीन पे कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा हो, तो आप क्या करो, छत से जब उस व्यक्ति को देखोगे तो तुम्हारे आंखों के तल से उस व्यक्ति को जब आप देखोगे तब जो कोण बनेगा उसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहां समझ लो, समझना यह है कि जैसे एक पहाड़ी है बेटा, ये सपोज के लिए पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर यहां कोई व्यक्ति खड़ा है या यहां कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर एक मीनार है, ठीक है। तो ये मीनार है, यहां लिख दो मीनार, और इधर पहाड़, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब वो कह क्या रहा है समझो, उसने कहा है कि मीनार की चोटी और आधार कहां से, ऊंची पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से। अब जैसे मीनार की चोटी ये हो गई और उसी मीनार का आधार ये हो गया। अब समझो इसका क्षैतिज तल ऐसे बना लो, ऐसे करके ये ऐसे। अब यहां पर कोण बनेगा, पहला कोण बन रहा है 30 डिग्री का ऐसे, और दूसरा कोण बन रहा है पूरा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हो गया। मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये 60 डिग्री है और यहां से यहां तक 30 डिग्री है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि भाई तब इस मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, ये मीनार की ऊंचाई बताना है कितनी। तो इसे मिला लो, देखो इसे मिला लो, ये चीज ऐसे मिला लो। अब एक चीज और आपको मैं बताऊं, मैंने बोला था कि ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण अगर आप ले रही है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा ऐसे, और अगर ये वाला कोण ले रहे हो तो ये 30 डिग्री है तो यहां 30 डिग्री हो जाएगा। अब नंबरिंग कर लो, A B C
डी और ई, ऐसे। अब बारी बारी से हम देखेंगे। देखो बेटा, इसका होना बहुत जरूरी है, आधार ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, ये। तो इसमें क्या हो जाएगी, पहाड़ की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। फिर जब ये चीज निकल आएगी तो ये वाला बेटा इसके बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई से, इसमें कोण हमारा 60 डिग्री है, तो टेन थीटा ले लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा बेटा इसमें कितना है, थीटा है 60 डिग्री इस कोण में, तो टेन 60 बराबर हो जाएगा, लंब कर लो पूरा सीई, क्योंकि यहां तक है तो सी से ई तक, सीई, और बटा रहेगा बीसी। टेन 60 का मान होता है √3 सीई बटा बीसी। तो बीसी बेटा इधर ले आओ, बीसी, तो बीसी या सीई √3 बीसी बराबर सीई, ये हो गया। या फिर √3 इधर ले आओ, तो बीसी बराबर हो जाएगा सीई बटा √3। तो ये दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्योंकि निकालना हमें ए बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब लेना है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लो, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई से। इसमें थीटा कितना है, इसमें थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। इसमें भी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार रहेगा। अब हमें देखना लंब बटे आधार में बेटा, लंब ये कितना है, डीई है, तो ये है डीई बटा आधार कितना है, एडी है, ठीक है। यहां लिखेंगे टेन 30 और यहां डीई बटा एडी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दें, जो एडी है, जैसे बीसी और एडी आमने सामने की भुजाएं, क्योंकि ये एक आयत बना रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि बीसी बराबर एडी। तो जहां एडी है वहां बीसी रख सकते हैं, और टेन 30 का मान 1/√3 होगा, डीई बटा, यहां हम क्या लिख दें, यहां लिख दें बीसी, क्योंकि एडी है हमारे पास, हम लिख दें बीसी, तो यहां लिख दें बीसी, बीसी इधर ले आए, तो ये हो जाएगा हमारा बीसी बराबर √3 डीई, ये हो गया, ये बीसी का मान हो गया। इधर बीसी का मान बेटा इधर भी, ये भी हो गया। तो कर लो, ये समीकरण 1 कर लो, ये समीकरण 2 कर लो। अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करा दें, समीकरण 1 और 2 की तुलना, क्योंकि ये भी बीसी के बराबर ये है और ये भी बीसी के बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 ये है, तो यहां लिखेंगे सीई बटा √3 बराबर है √3 डीई के बराबर है। ये बेटा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सीई बराबर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, डीई, ये हो गया। ये समीकरण 3 कर लो। अब पूछा उसने क्या, ए बी पूछा, ध्यान देना, हमें निकालना है सिर्फ क्या, डी और सी, मतलब यहां लिख सकते हो ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो क्या करेंगे, हमें पूरे सी डी में, मतलब सी और ई में डी ई घटा दो, तब हमें क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। तो यहां लिखो सी डी बराबर सी ई माइनस डीई, डीई कर दे ये। तो देखो बेटा सी डी
सी डी रहेगा और सी ई की जगह पे क्या लगा दें, ये लगा दें, मतलब सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 3DE माइनस DE, ये हो जाएगा। अब DE ये है, तो DE हमारे पास कितना है, DE हमने घटा दिया है, और ये हमारे पास कितना है, CD है, और CD इधर कितना था हमारे पास, देखिए अब क्या करना, जैसे CD के बराबर 3DE और माइनस 1DE, तो 3DE में से 1DE घटेगी, तो CD बराबर हो जाएगा 2DE, ये हो गई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझना ये है कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर दे रखी है, मतलब ये पूरा जो पहाड़ है वो 60 मीटर ऊंचा है, ये पूरा 60 है, और ये है क्या, CE के बराबर है। किसके बराबर है, CE के बराबर। तो यहां आपको 60 रखना है समीकरण 3 में, यहां लिख दो समीकरण 3 में CE, क्योंकि ये CE है पूरा, वो कितना है 60 मीटर। ये बेटा यहां लगाओ, इसमें समीकरण 3 में यहां लिखो 60, यहां लिखो 3DE, और ये कर देना समीकरण 4 DE। 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो DE हमारा आएगा 20 मीटर। अब देखो समीकरण DE का यही मान यहां रख दो, समीकरण 4 में DE का मान रखने पर, यहां समीकरण 4 में DE का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 4 है CD बराबर 2 गुणे DE, और DE कितना है 20, तो यहां लिख दो 20, तो हो जाएगा 40 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।